गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। शारदा ऑनलाइन क्लासेस 81 पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आज पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज आपका होने वाला है जो आपका तांडव सीरीज अभी चल रहा है उसका पार्ट 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? तो पार्ट 2 होने वाला है। आप लोगों ने पार्ट 1 को देखा कि नहीं ये जरूर बताकर जाइएगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा और चौथा जो है अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस चैप्टर को अगर छोड़ देते हैं, इस चारों चैप्टर को अगर छोड़ देते हैं तो आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग कहीं से पढ़ते हैं, लेकिन एक बार हमसे भी पढ़ कर देख लीजिए। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट कंटेंट अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आसान तरीके से और आसान भाषा में जो आपका परिभाषा होता है वो सभी को मैंने लिखा है आसान भाषा में। परिभाषा आपका क्या है? तो आसान भाषा में है, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट पे, अपने टॉपिक पे चलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ मोटिवेशन शायरी लेकर आया हूँ। देखिए कह रहा है ना कि शायरी नहीं है, एक मोटिवेट करने के लिए एक, समझ सकते हैं क्या है। कह रहा है कि न मेहनत में कमी करूँगा, न हालातों पर रोऊंगा, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। कहते हैं ना 450 प्लस आप लोगों के लिए कुछ बड़ा चीज नहीं है। बस आप लोग मेहनत कीजिएगा तो 450 प्लस क्या 489 भी आ सकता है आप लोगों का, ठीक ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक ना, मेहनत कीजिए, आप लोगों का जरूर आएगा। तो 450 प्लस का एक ड्रीम लेकर चलिए ताकि आप लोगों का एक अनुमान हो। चलिए तो हम लोग इसको समझ लिए कि देखिए जैसे मेहनत में कमी कभी नहीं कीजिए, ठीक ना। मेहनत में कमी कभी नहीं करना है, वो यूट्यूब हो या पढ़ाई हो, ठीक ना। यूट्यूब पे मेहनत कीजिए या फिर पढ़ाई में मेहनत कीजिए, कहीं पे भी मेहनत कीजिए, कमी मत कीजिए, ठीक ना। कमी मत कीजिए। आप लोग याद रखिएगा कि मेहनत में कमी नहीं करना है, हालातों पर लड़ना है, रोना नहीं है, हालातों पर लड़ना है। देर से ही सही, ठीक है भाई, देर से बनेंगे लेकिन अपनी मंजिल को जरूर पाना है, ठीक ना, जरूर पाना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट पे जो काफ़ी अच्छा है। देखिए कह रहा है अपना पहला मानव नेत्र का जो फर्स्ट सवाल है मानव नेत्र का, वो चलते हैं। देखिए कह रहा है मानव नेत्र की रचना का स्वच्छ चित्र बनाइए एवं उसके विभिन्न भाग के कार्य लिखिए। देखिए पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा। पहले कह रहा है क्या आपको, पहला क्या कह रहा है कि आपको पहले इसका अति समझना है, सवाल समझना है। कह रहा है कि पहला मानव नेत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए, ठीक ना। पहले स्वच्छ चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, कह रहा है ना पहला स्वच्छ चित्र बनाने के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चित्र बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। कह रहा उत्तर में आपका सरल भाषा में, सही में सरल भाषा में ही बताने वाले हैं आप लोगों को। कह रहा है आप लोगों का कि मानव नेत्र एक कैमरे की तरह काम करता है, ठीक है। मुख्य भाग करता है और काम करता है। देखिए कह रहा कॉर्निया, बाहर का पारदर्शी भाग रोशनी अंदर जाने देता है। बाहर का जो पारदर्शी भाग होता है रोशनी को अंदर जाने देता है, ये वाला भाग, ठीक ना। कॉर्निया जो आपका होता है वो। कह रहा है आइरिस, कह रहा कि आइरिस आंख का रंगीन भाग होता है, रोशनी को नियंत्रित करता है, ठीक ना। पुतली, आपका पुतली क्या है तो छोटा छेद है, एक छोटा छेद है जिससे रोशनी अंदर जाती है। कह रहा है लेंस रोशनी को फोकस करता है, लेंस जो है रोशनी को फोकस करता है, ठीक ना, फोकस करता है। कह रहा रेटिना जो है पर्दे जैसा होता है और जहां वस्तु की तस्वीर बनती है, क्या बनती है, तस्वीर बनती है, क्या बनती है तो तस्वीर बनती है, ठीक ना। और ऑप्टिक नर्व होता है वो संदेश दिमाग तक पहुंचाता है। ऑप्टिक जो होता है वो संदेश को दिमाग तक, अपने ब्रेन तक पहुंचाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंटेंट पे चलेंगे। कह रहा है कि
अब हम लोग इसका चित्र बनाएंगे, वो भी स्वच्छ, ठीक ना, स्वच्छ चित्र बनाएंगे। अब हम लोग कह रहा है कि जैसे मोबाइल कैमरा फोटो खींचकर जो मेमोरी में डालता है, मेमोरी में वैसे ही आंख काम करता है, ठीक ना। जैसे फोटो जो मोबाइल का जो कैमरा होता है वो फोटो खींचकर मेमोरी में डालता है ना, उसी प्रकार जो है अपना आंख भी काम करता है। चलिए हम लोग स्वच्छ मानव का चित्र, मानव नेत्र का एक फिगर बनाते हैं, फिगर तैयार करते हैं। आपका फिगर काफी बेहतरीन होने वाला है। चलिए हम लोग फिगर बनाएंगे। चलिए देखिए, पहले तो हम लोग इसको लेंगे, ठीक, फिर हम लोग यहाँ से लेंगे इसको, और हम लोग थोड़ा सा इसको ना अथी करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा अथी हो गया है, देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग छोड़ देंगे जगह, क्यों, क्योंकि आपको कॉर्निया ना बनाना है। कॉर्निया बनाइएगा कि नहीं से बताइए, कॉर्निया तो आपको बनाना पड़ेगा ना। देखिए इसको आपको यहाँ पे, और कॉर्निया बनाने के लिए आपको थोड़ा इसको उठाना पड़ेगा, ठीक ना, थोड़ा आपको उठाना पड़ेगा, इसको रिपीट करना है, इसको जो है रिपीट करना है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, घर आदि अपने अथी में अच्छे से बनाइएगा, हम तो थोड़ा हाथ से बना रहे हैं ना। देखिए आप फिर यहाँ पे एक एक रहता है लेंस, यहाँ पे पुतली रहता है, यहाँ पे आपका आइरिस रहता है, जो रंगीन भाग होता है इसको रंगीन कर देते हैं, आपका आइरिस को रंगीन कर देते हैं, ठीक ना। और आपका जो है एक सिलियरी मांसपेशिया होता है, क्या होता है, सिलियरी मांसपेशिया को हम लोग खींच देते हैं, सिलियरी मांसपेशिया होता है उसको हम लोग खींच देते हैं स्वच्छ। देखिए सिलियरी मांसपेशिया को हम लोग खींच दिए ना, खींच दिए कि नहीं सो बताइए, खींच दिए सिलियरी मांसपेशिया को। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आधा से ज्यादा फिगर बन चुका है, यहाँ पे हम लोग रेटिना बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक नसें खींच देंगे, नसें, यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, रेटिना है। और अब हम लोग इसका नामांकन करेंगे, क्या करेंगे, नामांकन करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा नामांकन कैसे होता है। देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पे रेटिना होता है, क्या होता है, तो रेटिना होता है, क्या होता है मेरे भाई, रेटिना होता है, ठीक ना, रेटिना होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो प्रकाशीय तंतु होता है, क्या होता है, प्रकाशीय तंतु होता है, क्या होता है, प्रकाशीय तंतु, ठीक ना। यहाँ पे प्रकाशीय तंतु होता है, और यहाँ पे क्या होता है, तो कॉर्निया होता है। मैंने बोला ना सबसे अग्रभाग जो है वो कॉर्निया ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो आपका पुतली होता है, क्या होता है, पुतली होता है, ठीक ना। और यहाँ इसको क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया, जो आपका नेत्र को पकड़ के रखता है, क्या करता है, तो पकड़ के रखता है, इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया, क्या कहते हैं, तो मांसपेशिया कहते हैं, ठीक ना, मांसपेशिया, याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे क्या भरा होता है, तो नेत्रोद भरा होता है, जिसको जलीय द्रव भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जलीय द्रव भी कहते हैं। यहाँ पे क्या भरा होता है इसमें, इसके कारण ही द्रव जो आपका आंख होता है वो फूला होता है, इसको यहाँ पे भरा होता है क्या, तो यहाँ पे भरा होता है काचाभ द्रव, क्या होता है, सॉरी काचाभ द्रव होता है। अच्छे से लिखेंगे ना, जब लिख ही रहे तो अच्छे से लिखेंगे ना। काचाभ द्रव क्या होता है, काचाभ द्रव, ठीक ना, काचाभ द्रव होता है, इसका काचाभ द्रव होता है। तो आप लोगों ने इतना सारा चीज देखा, आप लोगों को कितना सारा चीज याद हुआ, आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि सभी अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, सभी जो है अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा, रेटिना किसे कहते हैं, काचाभ द्रव किसे कहते हैं, तो सभी को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इसका जो है वीडियो एगो मैं अलग से बना कर रखा हूँ, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखा निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष जो है वो क्या है, तो इसके कारण, लक्षण एवं सुधार को लिखिए। जो निकट दृष्टि दोष होता है वो क्या है, और इसके कारण को भी लिखना है, और इसके लक्षण को भी लिखना है, और इसके सुधार को भी लिखना है। तो हम लोग देखेंगे उत्तर में, जब व्यक्ति पास की चीज साफ देखता है लेकिन दूर की चीज को धुंधला देखता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण में इसका लिखेंगे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लेंस की क्षमता ज्यादा होना। सुधार इसका क्या है, तो अवतल लेंस यानी चश्मे में, इसको चश्मे में लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है चश्मे में, तो अवतल लेंस लगाया जाता है। अवतल लेंस लगाकर जो है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और उदाहरण में देखेंगे तो जैसे कोई बच्चा किताब पढ़ लेता है लेकिन बोर्ड पर नहीं देख पाता है, ठीक ना, किताब तो वो पढ़ लेता है कोई बच्चा, लेकिन जो है बोर्ड पर वो नहीं देख पाता है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर रहा है कि दूरदृष्टि दोष, ठीक ना, दूरदृष्टि दोष क्या है,
तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना, जब देखिए आपका दोष एक बात आप लोग समझ रहे हैं, जो दोष रहता है ना वही साफ साफ दिखाई देता है, वही साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जो दोष नहीं होता है ना वही साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या कर रहा है हमारा हमारा क्या कर रहा है कि जो दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष के बारे में हम लोग समझेंगे आज। कर रहा है कि जब व्यक्ति दूर की चीज साफ देखता है लेकिन पास की चीज साफ उसे नहीं दिखाई देता है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष न कहते हैं जब आप लोगों को दूर का चीज दिखाई देगा लेकिन साफ निकट का साफ नहीं दिखाई देगा तो आपको दूरदृष्टि दोष है। आपका कह रहा है कि कारण में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और लेंस की क्षमता कम होना। इसका सुधार क्या है, तो इसका सुधार है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस जिसको चश्मा में हम लोग लगाकर और प्रयोग करते हैं, इसका करते हैं ना। अब हमारा कह रहा है कि उदाहरण में बुजुर्ग लोग मोबाइल हम लोग उतना अच्छा लग रहा है, बताइए मोबाइल इतना अच्छा लग रहा है बुजुर्ग लोगों के लिए, मोबाइल नहीं, बुजुर्ग लोगों के लिए हम लोग पेपर लगाएंगे। जब बुजुर्ग लोग जो है पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं तो देखते हैं अपना आंख को थोड़ा उठा कर देखता है, अपना आंख को जो है उठा कर देखता है। क्या करता है, तो उठा कर देखता है पेपर को ऐसे हाथों से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कितना अच्छा आप लोगों को कैसा फील हो रहा है बताइए, इतना सारा क्वेश्चन लगा लिए, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है सो बताइए। यहाँ पे करा है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो देखिए प्रिज्म को जो है आप लोगों को आरोही क्रम में समझाया जाता है, इसको आरोही क्रम कहते हैं, आरोही क्रम में समझाया जाना है। तो देखिए क्या कह रहा है ना कि जैसे आरोही क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम मतलब जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक ना। अगर कोई गलती हो जाए मुझे आरोही अवरोही में कोई गलती हो जाए तो आप लोग मुझे माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा उतना अच्छा से याद नहीं है। लेकिन आरोही क्रम क्या होता है समझिएगा आप लोग कुछ भी, कि आरोही क्रम नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक ना, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको समझिएगा, जो है ये पहले जो है बैगनी होता है। क्या होता है, पहले जो है बैगनी होता है, बैगनी, ठीक ना। उसके बाद आपका जामुनी होता है, जामुनी होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका नीला होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, तो हरा होता है, हरा। उसके बाद आपका पीला होता है। उसके बाद आपका नारंगी होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपका लाल होता है, ठीक ना, लाल होता है। तो आप लोग इसको याद रखना है, आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक ना। आप लोगों को इसको याद रखना है, ये समझने के लिए आप लोगों को मैं बताया हूँ। देखिए क्या होता है ना, सबसे ज्यादा जो है बैगनी में जो है पाया जाता है श्वेत रक्त। देखिए उदाहरण में आपका क्या होता है कि इंद्रधनुष, जो झुकाव सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। क्या होता है, बैगनी रंग का जो है सबसे अधिक झुकाव होता है। और सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो लाल रंग का सबसे कम झुकाव होता है। बस आपको दो गो याद रखना है, बैगनी और लाल, ठीक ना। बैगनी और लाल याद रखिएगा आप लोग, बैगनी और लाल याद रखिएगा, तो आप लोगों का कोई डर नहीं है। एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए आप लोग जो है अगले कॉन्सेप्ट के लिए तैयार हो जाइए। आपका लास्ट जो है आपका मानव नेत्र का लास्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इसके दो प्रभाव लिखिए। तो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं ना, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। आपका उत्तर कह रहा है कि हवा की अलग अलग परतों से प्रकाश के मुड़ने को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं ना, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे इसका उत्तर देखते हैं, आपका कह रहा है कि हवा की अलग अलग परतों से प्रकाश के मुड़ने को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि तारे टिमटिमाते, प्रभाव इसका, तारे टिमटिमाते हैं, आपका पहला हो जाएगा सूरज हमें जल्दी, आपका दूसरा हो जाएगा कि सूरज हमें जल्दी दिखाई देता है और देर से छुपता है, ठीक ना, देर से छुपता है। आपका उदाहरण में हो जाएगा गर्मी में सड़क पर पानी जैसा दिखना, गर्मी में जो है सड़क पर जो है पानी जैसा दिखना। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आप लोगों का देखिए, आप लोगों के लिए जो है 4 चैप्टर का भी हम लोग लेकर आए हैं काफी सरलतम रूप से। आप लोग इसको भी लगा लीजिएगा, ठीक ना, आप लोग इसको भी लगा लीजिएगा ना मेरे भाई, लगा लीजिएगा ना, बताइए लगा लीजिएगा कि नहीं, सो बताइए आप लोग, ठीक ना, लगा लीजिएगा।
चलिए, विद्युत धारा जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विद्युत धारा से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, विद्युत धारा से जो है बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको ना MTR लगा लीजिएगा सभी क्वेश्चन लोगों को, ठीक ना, सभी क्वेश्चन को जो है MTR लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट इसका जो है। आपका पहला सवाल जो है यानी कि जो 10 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए तो 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है। कह रहा है आपका कह रहा है कि ओम का नियम लिखिए एवं इसका सत्यापन प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा, आपका जो उत्तर हो जाएगा, यदि ताप स्थित रहे तो, अगर ताप स्थित रहेगा यानी स्थित रहेगा तो आपका जो है धारा अनंत वोल्टेज हो जाएगा। जो आपका धारा है वो अनंत यानी इन्फिनाइट वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसको, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक ना, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए अब हमारा क्या कर रहा है कि सूत्र इसका क्या होता है, तो V बराबर जो है IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। और आपका उदाहरण क्या होता है, तो जैसे नल ज्यादा खोलेंगे तो पानी ज्यादा बहेगा। एकदम राइट बात बोल रहा है कि यहाँ पे नल है, ठीक ना, यहाँ पे नल है और यहाँ पे इसका जो है नली अथी है खोले। अगर इसको हम ज्यादा खोलेंगे तो पानी हमारा बहुत ज्यादा गिरेगा ना, तो वही बोल रहा है कि जैसे नल हम ज्यादा खोलेंगे तो पानी ज्यादा बहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। अब हम लोग फास्ट में पढ़ेंगे ना। ये तांडव सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होता है, तो हम लोग इस इंपॉर्टेंट सीरीज को जो है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बनाएंगे इस क्लास को, ठीक ना। कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध क्या है। देखिए प्रतिरोध का मतलब जानते हैं आप लोग। प्रतिरोध का मतलब जैसे कि किसी भी चीज का विरोध करना। क्या करना? विरोध करना। विरोध करता है, जैसे कि यहाँ है ना इसका, तो प्रतिरोध होगा आपके अंदर। अगर प्रतिरोध इसमें होगा तो आपका बिजली जो है यहाँ से वो जाने ही नहीं देगा, यहीं पे अपना एडजस्ट मारते रहेगा, एडजस्ट करते रहेगा, ठीक ना, एडजस्ट करते रहता है। तो विरोध करता है ये प्रतिरोध के विपरीत विरोध करता है ये। चलिए कह रहा है उत्तर में आपका कि धारा के बहाव यानी कि धारा के बहाव को विरोध करने की क्षमता, जो विरोध करता है यहीं तक रुक जाता है, विरोध करने की क्षमता को प्रतिरोध कहते हैं। इसका निर्भर करता है तो क्या चीज पर निर्भर करता है, तो तार की लंबाई। रुक जाइए 1 मिनट। जितना ज्यादा तार की लंबाई होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध करेगा ना, निर्भर करता है। देखिए जैसे कि तार की लंबाई पर मान लेते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा इसका प्रैक्टिकल भी कर देते हैं। जैसे लंबाई पर, तार की मोटाई पर, यानी तार जितना मोटा रहेगा ना उतना प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक ना, तार जितना मोटा रहेगा उसका प्रतिरोध जो है उतना अधिक होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है कि पदार्थ यानी कोई भी चीज का पदार्थ। कह रहा है कि तापमान यानी जितना अधिक तापमान रहेगा प्रतिरोध उतना ही अधिक करेगा, ठीक ना, अधिक करेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? तो ओम होता है। चलिए वो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है प्रतिरोध बराबर ओम मीटर होता है, ठीक ना, ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, जिसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं। आपका दूसरा है प्रतिरोधक। क्या होता है? प्रतिरोधक या धकता भी होता है, प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं? तो ओम मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम मीटर, ठीक ना, ओम मीटर। क्या कहते हैं? ओम मीटर, ठीक ना, ओम मीटर, ठीक। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखिए ओम मीटर हो गया। अब हम लोग इसको जो है बेसिक लगा देते हैं थोड़ा सा हम लोग, अच्छा दिखने के लिए। आप लोग नोट कर लीजिए ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वाला है ये। क्या है? इम्पोर्टेंट वाला है। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। और एक चीज और आपका 8 नंबर जो है श्रेणी, सॉरी ये आपका गलत है, ये इसमें नहीं आना चाहिए था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। 8 नंबर सवाल आपका कह रहा है आपका संयोजी यानी श्रेणी संयोजी एवं समांतर संयोजी में अंतर लिखिए।
कम से कम दो अंतर बताइए आप। कम से कम दो अंतर करा है, कम से कम आपको दो अंतर बताना है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कम से कम संयोजी श्रेणी में पढ़ेंगे। आपका पॉइंट दिया गया है, आप लोग नोट करते रहिएगा कि एक बल्ब खराब हो गया, अगर श्रेणी क्रम में है, अगर एक बल्ब आपका खराब हो गया, आपका मानिए यहाँ पे 10 बल्ब है, ठीक है ना, 10 बल्ब है, और आपका एक बल्ब अगर खराब हो गया, आपका जो है एक बल्ब अगर खराब हो गया तो आपका सब खराब हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, यानी सब खराब हो जाएगा, आपका सब खराब हो जाएगा, ठीक ना, आपका सब खराब हो जाएगा। और आपका दूसरा उदाहरण